हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्मण एंड यू आर वाचिंग दी एटी फाउंडेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं परमानेंट जॉब और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर डिप्लोमा वालों के लिए जिन्होंने अभी पास आउट किया है या फिर अभी जो जॉब करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स मिलेंगी। उनमें दो टाइप आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स और परमानेंट जॉब। तो आपके लिए कौन सी सही रहेगी उसका डिसीजन आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे कि मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परमानेंट जॉब के बारे में कि परमानेंट जॉब इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ होती है, वो किस टाइप की होती है। तो ये फुल टाइम जॉब होती है। ठीक है, फुल टाइम का मतलब कंपनी के एक वर्किंग आवर होता है लाइक 8 घंटे या 9 घंटे, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है फुल टाइम तक। इसमें पार्ट टाइम जॉब का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। और इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि एक लंबे टाइम तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें आपको डिसाइड किया जाता है कि कितने घंटे आपको काम करना है और उसकी सैलरी है जो क्या होगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। टैक्सेस प्लस डिडक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसमें जो आपकी सैलरी फिक्स की जाती है उसके अंदर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्सेस भी काटे जाते हैं। लाइक ईपीएफ कटता है आपका और ईएसआई कटती है, और इसके अलावा कंपनी की भी कुछ चीज़ें हैं, वो फैसिलिटीज़ है, उनके भी जो पैसे कटते हैं लाइक कैंटीन और ट्रांसपोर्ट, वो डिपेंड करता है कंपनी उनको फ्री में देती है या फिर आपकी जो सैलरी है उसके अंदर से वो काटती है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। और प्रोबेशनरी पीरियड क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जब आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पर आपको प्रोबेशनरी पीरियड पर रखा जाता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि ये एम्प्लॉय इस कंपनी के लिए बेनिफिट दे पाता है या नहीं दे पाता है। तो इस दौरान अगर आप कोई भी उठपटांग हरकत करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि कंपनी को नुकसान चला जाए, तो उस दौरान जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। तो उसके पास ये अधिकार होता है इस पीरियड में, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जॉब की सिक्योरिटी कैसी होती है इसके अंदर, और इसके अंदर प्रोग्रेशन वो मैं आपको बताऊंगा। बोनस और बेनिफिट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए ये सही है या नहीं है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो पहला फ़ायदा आता है वो आता है इसका जॉब सिक्योरिटी का। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, और आपको एक लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब सेफ रहेगी, क्योंकि उनको अपना काम करवाना होता है। तो हो सकता है वो आपकी जगह दूसरा एम्प्लॉयर रख लें। ठीक है, वो भी अलग तरीके से चीज़ें होती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ये चीज़ें स्पष्ट तरीके से लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जॉब की सिक्योरिटी है। दूसरे, अगर कंपनी के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, लॉस जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो वहाँ पर आपको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं कि आपको ये नहीं है कि सीधा जॉब से निकाल दिया जाता है। तो उसमें भी अलग अलग प्रावधान होते हैं। तो उस तरह से, उस नज़रिए से देखा जाए तो इसके अंदर जॉब की सिक्योरिटी होती है। और अगला जो पॉइंट आता है प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन का मैं सिंपल अर्थ आपको बताऊं तो होता है प्रमोशन। जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर लगातार सीखते हैं और अच्छा काम करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो अपग्रेड की जा सकती है अकॉर्डिंग टू आपकी वर्क परफॉर्मेंस, और जो आपके सीनियर है या फिर जो भी मैनेजमेंट है उसको आप किस तरह से इम्प्रेस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। तो ये भी इसमें फ़ायदा होता है। अगली बात करते हैं बोनस और बेनिफिट। बोनस और बेनिफिट क्या होता है, मैंने सैलरी में आपको बताया था कि आपका कई बार सैलरी में से बोनस भी कटता है। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती है। जैसे आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया तो हो सकता है कि वो आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे दे, हो सकता है वो आपको फ्री कैंटीन की सुविधा दे दे। तो वो सारी इसमें चीज़ें होती हैं। और विशेष अवसरों पर या फिर आप कुछ अच्छा काम करते हैं कंपनी के अंदर, तो आपको अलग से, चाहे वो प्राइज़ के रूप में हो या फिर वो पैसे के रूप में हो, आपको वहाँ पर भी रिवॉर्ड सिस्टम रहता है, वहाँ पर रिवॉर्ड आपको दिया जाता है। अब बात हम करते हैं ट्रेनिंग प्लस डेवलपमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर चूँकि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं और उनको आपसे अधिक काम चाहिए, ये बात सभी जानते हैं। तो इसलिए फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्री के अंदर कुछ अपग्रेड होता है, कोई नई चीज़ आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी शामिल की जाती है, क्योंकि आजकल
नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो कंपनियों को वो सारी चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी होती हैं और उनके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन देना होता है। तो यहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, चाहे वो अपनी कंपनी के अंदर प्रोवाइड करे या फिर आपको दूसरी जगह भेजकर प्रोवाइड करे, तो उसका पूरा जो खर्चा है वो कंपनी खुद उठाती है। आपको बाहर से जाके उस चीज़ की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ का भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और इससे आपका डेवलपमेंट होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किसी अच्छी इंडस्ट्री में है या नहीं, वरना तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी भी होती है कि बस उनको अपना प्रोडक्शन निकलवाना होता है। तो वो सारी चीज़ें आप सोच समझ के ही ज्वाइन करें। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें आपको बेसिकली क्या मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी कंपनी में एज ए OAT या फिर किसी अलग पोस्ट पर 1 साल तक ट्रेनिंग पर काम किया, तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो बहुत काम का होता है कि जब आप इंडस्ट्री चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक पक्का वाला, कहते हैं ना सीधे अर्थों में, एक पक्का वाला एक्सपीरियंस लेटर होता है। तो उससे आपका जो इंक्रीमेंट है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो परमानेंट जॉब के अंदर आती हैं। कोशिश की है मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें जो कवर हो जाए। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के बारे में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइम सेंसिटिव होती है। मतलब हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का हो, 12 मंथ का हो या फिर 2 ईयर्स का हो, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है, इतने टाइम तक आपको काम करना, उसके बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इसमें आप फोर्स नहीं कर सकते आप कंपनी को, क्योंकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो उसमें स्पष्ट से लिखा जाता है। आप पढ़ना, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पर जाते हैं तो लिखा होता है कि आपको इस ड्यूरेशन के लिए हायर किया गया है और जैसे ही हमारा काम खत्म होगा तो हम आपको रिलीज़ कर देंगे। और टाइम सेंसिटिव, और ये वर्क सेंसिटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर वर्क भी फिक्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्रिज बनने वाला है, वहाँ पर कुछ कामगारों की ज़रूरत, कुछ इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट किसी बड़ी कंपनी को कॉन्टैक्ट किया तो वो आपको हायर करेंगे। और वो तब तक के लिए हायर करेंगे तब तक वो ब्रिज पूरा नहीं बन जाता। जैसे वो ब्रिज पूरा बन जाता है तो आपको रिलीज़ कर देंगे। वो ना भी करिए, डिपेंड करता है कि उनको आपको रखना है नहीं रखना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है जो फिक्स टाइम के लिए होती है। इसके अंदर जॉब की सिक्योरिटी, तो मैं आपको यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जॉब रहेगी और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपकी जॉब ना रहेगी, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्री के अंदर आपको नहीं भी निकाला जाता है तो कहीं आपको निकाल दिया जाता है, बट आप फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। हॉलीडे और सिक पे, इसका भी कुछ पक्का नहीं होता। लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स में, कुछ की मैं कह नहीं सकता, तो उसके अंदर आपको हॉलीडे आप कर सकते हैं बट मिलता नहीं है आपको। जबकि हाँ, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, बोनस और बेनिफिट के अंदर आता है कि अगर आपको हॉलीडे मिलता है, यहाँ पर अगर आप छुट्टी करते हैं तो किसी इमरजेंसी परिस्थिति में तो आपकी सैलरी नहीं कटती है, बट यहाँ पर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी सैलरी कट जाती है उस दिन की, तो वो आपको नहीं मिलती है। सिक पे यानी कि आप बीमार हो जाते हैं, मैं बता रहा था, तो उस दौरान की जो सैलरी है वो भी आपको नहीं मिलेगी, उसका भी आपका पैसा काट लिया जाएगा। जबकि परमानेंट जॉब के अंदर क्या था कि अगर बीमार हो जाते हो आपको सिर्फ अप्लाई करना, एप्लीकेशन देना है कि मैं बीमार हूँ, आपको जो भी सर्टिफिकेट मांगते हैं डॉक्टर वगैरह को वो दे के आपको उसका सैलरी नहीं काटा जाता है। बोनस और बेनिफिट, इसके अंदर PF वगैरह तो आजकल सब जगह कटने लग गया है, ESI भी कटता है, पर जो एक्स्ट्रा बोनस है वो इसमें नहीं मिलते हैं कंपनी की तरफ से। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, उनको सिर्फ काम करवाना है तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने के बहुत कम चांसेस है। स्किल और ट्रेनिंग, बहुत वही इसके अंदर ना ये सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में मिलेंगी, मतलब कहीं मिलती है, कहीं कहीं मिलती है, मतलब ये नहीं है कि सब जगह मिल जाए। स्किल और ट्रेनिंग में क्या आता है कि वो आपको जितना काम कराना है वो उतना ही सिखाएंगे, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं सिखाएंगे। अगर उनको लगता है कि ये बंदा यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा तो वो एक दूसरा बंदा ढूंढेंगे जिसको वो सारी चीज़ें, नई चीज़ें आती है, नई मशीनें चलाना आती है, तो वो उसको हायर कर लेंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो इसके लिए अगर आपको बने रहना है कॉन्ट्रैक्ट जॉब के फील्ड में तो आपको लगातार खुद को अपडेट करते रहना होगा, वो भी बाहर से खुद का पैसा खर्च करके, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं CNC मशीन आपको चलानी है, ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल CNC मशीन आपको चलानी आती है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ठीक है, आप वो जानते हैं। बट अगली इंडस्ट्री के अंदर जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर एक नई टाइप की CNC मशीन है, वो आपको ऑपरेट करनी नहीं आती है, तो वो आपको नहीं सिखाने वाले। अगर आपको पहले से आती है तो वो आपको ले लेंगे, नहीं तो आपको वो जॉब के लिए नहीं लेंगे, तो वो आपको बाहर से सीखनी पड़ेगी, खुद का पैसा खर्च करना पड़ेगा।
खुद ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में आती हैं। इन दोनों के कुछ कमियां हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है आई थिंक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हो सकता है कि उनके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।